आप सभी का स्वागत है STS चैनल पर। तो गाइस आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको यूपी स्पेशल की क्लास फर्स्ट। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने आपके लिए यूपी का मैप बना रखा है। ठीक है, ताकि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा सकूं कि कौन सी किसकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यूपी के मैप की। देखिए आपने इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने क्या इधर बना रखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ, रेड पेन के साथ जो आपको सीमा दिख रही है वो है नेपाल बॉर्डर के साथ लगती है। ठीक है, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इधर आप देख सकते हैं जितनी आपको यहाँ पे राज्य लिखे हुए हैं, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और यहाँ पे झारखंड और यहाँ पे बिहार। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कितने राज्यों की संख्या है जो उससे सीमा साझा करते हैं, और उसमें से एक यूटी बता दीजिए कौन सी इससे सीमा साझा करता है और कौन सा देश है जो इससे सीमा साझा करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैप बेस पे आपको पढ़ाने वाली हूँ। और ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। इसके बाद इसके आगे बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगी। तो आज इसके देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं, और भी पॉइंट्स हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आज मैं आपके लिए बस इतना ही और मैप पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे इस तरफ क्या है, नेपाल है, इस तरफ उत्तराखंड है, बहुत सारे इधर से आपको सारे राज्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनकी संख्या टोटल कितनी है गाइस, तो टोटल आपके राज्य हैं जो 8 हैं। एक कितना है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, दिल्ली, और एक आपका क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ। इतनी तो बात क्लियर हो गई। इसके बाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि नेपाल के साथ कौन से यूपी के जिले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। अभी यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जिले हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। तो एक है पहला पीलीभीत है। ठीक है, पीलीभीत। इसके बाद आपका लखीमपुर खीरी है। इसके बाद आपका क्या है, बहराइच है। इसको आपको क्या करना है, लाइन से लर्न करना है, कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलिए इतने सारे आपको याद हो जाने चाहिए। आपको ये ऐसे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लखीमपुर खीरी के बाद बहराइच है, बहराइच के बाद आपका श्रावस्ती है, इसके बाद आपका बलरामपुर है, इसके बाद सिद्धार्थनगर है, इसके बाद आपका क्या आ जाता है, महाराजगंज आ जाता है। और इसमें बात करूं तो कितने जिले आपके टोटल हो गए, 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं। इस तरफ आप जब बढ़ेंगे तो एक बात और, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब आप इस तरह से बढ़ेंगे आगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपसे अगर एंटी क्लॉकवाइज राज्य पूछ लिया जाए कि किस तरीके से आपके जो सीमा साझा करते हैं, तो पहले कौन सा आएगा, उत्तराखंड आएगा। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आएगा। हिमाचल प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक जिला सीमा साझा करता है, वो है सहारनपुर। तो आपको यहाँ पे जो सहारनपुर दिख रहा है ये सहारनपुर है गाइस, ध्यान रखिएगा। तो इससे सिर्फ और सिर्फ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे हरियाणा आता है। ठीक है, इसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है, और ये हरियाणा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा जिला है गाजियाबाद यूपी का जो पूरी तरह किससे कवर अप है, दिल्ली से कवर अप है। ठीक है, दिल्ली से और भी जिले सीमा साझा करते हैं, बट गाजियाबाद पूरी तरह दिल्ली से कवर अप है। इस चीज को अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से हरियाणा आ जाता है, बीच में आपका दिल्ली है, मैंने इस तरीके से बना रखा है। इसके बाद आपका राजस्थान आएगा, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से बहुत सारे जिले हैं। मैं अगर संख्या की बात करूं तो इससे सबसे ज्यादा जिले साझा करते हैं। कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल 11। ठीक है, 11 मतलब 11 ऐसे जिले हैं जो एमपी से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ से सिर्फ एक जिला सीमा साझा करता है, वो है सोनभद्र। दिस इज अ सोनभद्र। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं आपको लिख भी दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कुछ स्थिति यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका सोनभद्र, और ये है आपका ललितपुर। ठीक है, जो ललितपुर है गाइस वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह किससे घिरा हुआ है, पूरी तरह घिरा हुआ है एमपी से। और जो सोनभद्र है, ठीक है, वो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। 4 राज्यों का मतलब यहाँ पे ये है, इस तरफ आपका एमपी है,
इस तरफ आपका छत्तीसगढ़ है, इस तरफ से आपका झारखंड है और इस तरफ से आपका बिहार है, क्योंकि सोनभद्र जो है वो यहाँ तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आपको मैंने बताया एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। ठीक है, तो कुछ ऐसे जिलों की स्थिति है यूपी में जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा खास है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बिहार आता है, फिर यहाँ पे आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने बता ही दी है। ये तो हुई गाइस मैप की बात। अब यहाँ पे चलते हैं आपके कुछ जो मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं उसके पास, इसके बाद देखते हैं, आपको बताते हैं। ठीक है, आपने देख सकते हैं कुल जिले कितने मैंने लिख रखे हैं, कुल जिलों की क्या है टोटल मैंने आपको बताया कितने 75 जिले हैं जो यूपी में इस समय मौजूद हैं। अगर मैं 2011 जनगणना की बात करूं तो उस समय पे टोटल जिले कितने थे? 72 जिले थे। अभी 2011 में ही, ठीक है, जो 2011 में कौन कौन से जिले नए बने हैं, तो आपका हापुड़ है, ठीक है, हापुड़ बना, इसके बाद आपका शामली बना, ठीक, शामली के बाद आपका कौन सा बना था? संभल बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिले बने नए हैं, तो ये आपको हापुड़ है, शामली है और संभल है। ठीक, फिर आपके बाद आता है कुल मंडल कि कुल मंडल कितने हैं यूपी में, तो कुल मंडल की संख्या यहाँ पे 18 है। कितने हैं? 18 है। क्या होता है मंडल? देखिए मंडल क्या होता है, आप देख सकते हैं 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल यूपी में, तो हर एक जिला को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए, इन सभी चीजों को अच्छे से देख रेख करने के लिए व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, तो इनको क्या किया गया, एक मंडला अध्यक्ष बना दिया गया और मंडल, एक एक मंडल में 5-6 राज्य या जिले रख दिए गए, या फिर किसी में 3, किस हिसाब से जैसे इस इर्द गिर्द कैसे पाए जाते हैं, तो किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस तरीके 6, तो इस तरीके से रेशियो बना करके आपका एक मंडल निर्धारित कर दिया गया और उसका एक मंडला अध्यक्ष रख दिया गया कि उस जिले में जो इर्द गिर्द जितने भी जिले उस मंडल में आएंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस मंडलाध्यक्ष ही उसको क्या करेगा, निवारण करेगा। इस तरीके से मंडल बनाए गए थे। तो टोटल कितने हैं? 18 मंडल हैं और नवीनतम जो मंडल है वो है आपका अलीगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो नवीनतम नया मंडल है वो है अलीगढ़ आपका। ठीक है, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? नेपाल के साथ इकलौती एक ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो इसे साझा करता है ये राज्य, तो क्या है? नेपाल के साथ। इसके बाद राज्यों के साथ सीमा, कितने राज्य ऐसे हैं जो इसे सीमा साझा करते हैं, तो टोटल मैंने अभी आपको बताया कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, सबके नाम अगर आपसे पूछे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसको बता सकते हैं, मैंने आपको सारा यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद आते हैं, बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ सीमा साझा करता कौन है वो, तो वो है आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं राजधानी की कि यूपी में कितने टाइप की राजधानियां हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने 4 राजधानियां आपके सामने लिख रखी हैं। आपको भी देख के लग रहा होगा कि 4 राजधानियां, थोड़ा सा सरप्राइज हो रहे होंगे, बट यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। सब राजधानियों के जितने मैं आपको नाम बताऊंगी सबके अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, वो अपनी पहचान के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए पहली है आपकी प्रशासनिक राजधानी। प्रशासनिक राजधानी है ये है लखनऊ। ठीक है, जहां से प्रशासन चलाया जाता है कि यूपी का कोई भी जो सीएम होगा, इस समय पे प्रेजेंट टाइम पे आप देख सकते हैं, कल ही आपके रिजल्ट आए हैं तो आप इसको देखिएगा, कौन बना है सीएम, दोबारा बने हैं कौन? सीएम योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा? प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ है। ठीक है, न्यायिक राजधानी कौन है? प्रयागराज। ठीक, इसका पहले क्या नाम था? पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। तो न्यायिक राजधानी, न्यायिक का मतलब जहां पे आपका हाई कोर्ट सिचुएटेड है उसको बोला जाता है न्यायिक राजधानी। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक राजधानी। सांस्कृतिक का मतलब जहां से हमारी संस्कृति कहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हुआ। ठीक है, और जैसे जिस हिसाब से कह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं। ठीक है, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर जहाँ पे बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है अभी मोदी जी के द्वारा इसका। ठीक है, तो उसका उद्घाटन किया गया। तो सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? ये है वाराणसी। ठीक है, कौन सी है? वाराणसी है। इसके बाद आपका क्या है? औद्योगिक राजधानी। औद्योगिक का मतलब ये होता है जहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ओपन हो। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियल एरियाज बहुत ज्यादा हो, तो वो कौन सी है राजधानी आपकी? ये है कानपुर।
ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पे 4 राजधानियां हैं। मैंने चारों के नाम आपके सामने लिख रखे हैं, कौन कौन सी कैसे हैं मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, कैसे ये सीमा किससे साझा करता है, कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, ये आपको मैंने मैप बेस्ड चीजें जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने बताई आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जिला सबसे उत्तरी है, सबसे दक्षिणी है, पूर्वी है, पश्चिमी है, कौन सा ऐसा जिला है सबसे बड़ा है, छोटा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।